Good afternoon, 7th class. Yesterday I have told you about the topic angle made by the transversal. Okay, bete? Today we will do sums related to that. Exercise 5.2. First question is state the property that is used in each of the following statements. But a figure is given in your book. We have to use the property that is used in the following statement. We are saying that if A is parallel to B, then angle 1 is equals to angle 5. वो कह रहे हैं कि जे ए एंड बी बेटे जो कल थानू करवाया सीगा इन दैट लाइन्स वर नॉट पैरलल, ठीक है कि कंडीशन होंदी है बेटे इफ़ जो कल करवाया सी जे एल और एम ये दोनों लाइन्स आपस दे विच पैरलल हो जाण दैन जो कोरसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर लिखवाया सीगा बेटे वो की हो जाएगा आपस च इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जे लाइन्स नॉन पैरलल ने तुहानूं मैं नॉन पैरलल का करवाया ना, जे लाइन्स नॉन पैरलल ने एंगल्स का कोरसपॉन्डिंग ही ने एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है ना। एंगल 2 एंड एंगल 6 दे आर कोरसपॉन्डिंग एंगल्स। जे लाइन्स पैरलल हो जाण दोनों फिर भी वो कोरसपॉन्डिंग एंगल्स ने, बट प्रॉपर्टी की नाल ऐड हो जानी है कि जिहड़े कोरसपॉन्डिंग एंगल्स ने वो इक्वल हो जाएंगे। दैट इज़ एंगल 1 and angle 5 will be equal, angle 2 and angle 6 will be equal when lines are parallel, ठीक है बेटे। now इस प्रॉपर्टी का भी असी हुण यूज़ करांगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने की कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर पैरलल, जे दोनों लाइन्स आपस दे विच पैरलल ने दैन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 दे इक्वल होएगा। इट मीनस क्यों इक्वल होएगा? कोरसपॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ कोरसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सो आई एम राइटिंग हियर, आई एम नॉट मेकिंग द फिगर बिकॉज फिगर इज गिवन इन योर बुक। फर्स्ट आंसर इज कोरसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट इज if angle 4 is equals to angle 6 then A is parallel to B। जे एंगल 4 और एंगल 6 आपस इक्वल ने, देखो एक बेटे ट्रांसवर्सल लाइन दे इधरली साइड है लैफ्ट साइड, एक ट्रांसवर्सल लाइन दे राइट साइड पे है और अंदर ने दोनों लाइन्स दे मीनस के इंटीरियर। सो एक की हो जाते हैं बेटे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि जे दोनों एंगल्स इक्वल ने इट मीनस के दोनों लाइन्स भी आपस दे विच पैरलल होणगियां। इट मीनस इट इज़ द रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू इट्स थर्ड पार्ट इज़ if angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree then A is parallel to B। जे बेटे एंगल 4 ते एंगल 5 आपस दे विच इक्वल ने, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 5 आपस दे विच इक्वल ने दैन A इज़ पैरलल टू B, तां A और B आपस च पैरलल होणगे। ये की है बेटे, देखो दिस इज़ ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 की ने इंटीरियर एंगल्स ने एंड सैकेंडली ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दोनों ही एंगल लैफ्ट साइड दे ने। तो किहड़ी प्रॉपर्टी लगेगी बेटे? इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स कि दोनों एंगल्स प्लस करके की बनणगे 180 डिग्री, ठीक है जी। सो आई एम राइटिंग हियर इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, interior angles on the same side of transversal are supplementary, ठीक है बेटे। so this is the property used। second question in the adjoining figure find identify करने हैं कि केड़े केड़े corresponding angles ने, pair of alternate interior angles, pair of vertical opposite angles and interior angles on the same side। बटे बिल्कुल जिदा कल मैं थोड़ा समझाया सी उहदे नाल दा ही है। यू हैव टू डू इट योर सैल्फ, इट इज़ अ होमवर्क।
Next, moving to third question. In the adjoining figure, P is parallel to Q. Figure बनी हुई है बेटे. In this figure, P and Q are parallel lines. P और Q की ने parallel lines ने. Find the unknown angles. जेड़े angles नहीं पता, we have to find those angles. Let me make the figure of this question for you. Now beta P and Q are parallel lines. This angle is of 125 degree. We have to find this angle and name is E. This angle F. Also we have to find these angles A. This is B. This is C. And this is D. ठीक है ना. ये बाहर निकल गया बेटे. बिल्कुल ध्यान नाल तुसी पेंसिल दे नाल फिगर ड्रॉ करनी है. Now असी सारे एंगल्स फाइंड करने हैं बेटे. हाउ वी विल फाइंड इट? फर्स्टली बिकॉज P इज़ पैरेलल टू Q. ठीक है ना. बिकॉज P इज़ पैरेलल टू Q. इट इज़ गिवन टू अस. जे पैरेलल ने तो बेटे D इज़ ऑल्सो ऑफ 125 डिग्री. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है ना. D is equals to 125 degree because both of these angles are corresponding angles. रीज़न असी नाल दी नाल देना बेटे. अगर रीज़न नहीं देवांगे तो मार्क्स कट्टे जाएंगे. ठीक है. सो रीज़न इज़ corresponding angles. Then बेटे D and B both of these angles are equal. Why? Because vertically opposite angle cross the sign बन गया. B is equals to D. Therefore B is equals to 125 degree. B भी 125 degree का हो गया. What is the reason? Vertically opposite angles. ठीक है बेटे. You will write full name in your notebooks. Next बेटे this is angle B. This is angle D. It is known to us. Now further F and D, these are the angles on the same side of transversal. This is the transversal line and these are the angles on the same side of transversal. And what is its property? That these angles are supplementary. So we will say F plus D is equals to 180 degree angles on the same side of transversal. मैं तुहानू कहा सी we can also write it as consecutive angles. ठीक है ना. consecutive angles भी असी इन्हों कह सकते हैं. now what is the measure of D? D किन्ने डिग्री का बेटे असी हुणी फाइंड किया 125 डिग्री. सो F plus 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो F की वैल्यू कितनी आ जानी है बेटे 180 माइनस 125. that is F will be of 55 डिग्री. ठीक है. F किन्ने डिग्री का आ गया बेटे 55 डिग्री. नाउ जे F 55 का बेटे तो C भी 55 डिग्री का होएगा. वाई? बिकॉज दीज आर दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है ना. एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड. दीज आर corresponding angles. Now C is equals to F. Why? Corresponding angles. ठीक है जी. Corresponding angles. So C की measure कितनी होगी फिर इसका मतलब 55 डिग्री. ठीक है. now जे C 55 डिग्री का है तो A भी 55 डिग्री का होएगा. vertically opposite angles. now A is equals to C. reason vertically opposite angles. so A की measure कितनी होगी 55 डिग्री. ठीक है. now what is left behind? A B C D तो सानू पता लग गए. ठीक है. A भी पता लग गया, B भी पता लग गया, C भी पता लग गया, D भी पता लग गया, F भी पता लग गया. की बच गया बेटे E. now जिन्ने डिग्री का A है उन्ने डिग्री का ही E होएगा. अगेन इंटीरियर ऑफ दिस लाइन्स एंड एक्सटीरियर सेम साइड. ठीक है. एक एंगल अंदर है एक बाहर है ऑन द सेम साइड. दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. E इज़ इक्वल्स टू A.
ठीक है। अदर आई विल से E is equals to A. What is the reason? Again corresponding angles, ठीक है जी। एंड E is equals to A किन्ने दा सीगा बेटे 55 डिग्री दा। इट मीनस E भी किन्ना हो गया 55 डिग्री। ओके।